टॉपिक का स्टार्ट करेंगे और एक नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड बोले तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंग का संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंग का संसार की जब हम बात करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि जो नेत्र है, ये जो आई है हमारी, ठीक है, इसी की वजह से हम रंग बिरंग का संसार देख पाते हैं। विदाउट आई के कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखें कि जो नेत्र है, ठीक है, यह एक फोटो कैमरे के भांति कार्य करता है, ठीक। गोल होती है, फोटो कैमरे की बात करते हैं। जो नेत्र होती है यह प्रोटीन हो गई या और भी चीजें जैसे कि इसके जल ह्यूमन हो गया या और मतलब बहुत चीजों से मिलकर के बनी होती है। दूसरी चीज ये याद रखें कि जो नेत्र है यह एक फोटो कैमरे के भांति कार्य करता है। जैसे क्या एक कैमरा होता है उस टाइप से हमारे नेत्र कार्य करती है। आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि नेत्र के मैन ऐसा क्या है कि जो नेत्र पढ़े और नेत्र से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो हमें प्राप्त हो जाए, ठीक। तो उसके लिए हमने एक चित्र बना रखा है, बहुत प्यारा चित्र बनाया है, ठीक। इसमें क्या है कि कुछ पार्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, आज हम उन्हीं पार्ट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहली बात है, नेत्र शब्द सुनकर के हमें एक बात समझ में आती है कि कुछ तो उसके बाहर परत पाई जा रही है, कुछ उसके अंदर है, और ऐसा क्या उसके अंदर है जिसकी वजह से हम सही तरीके से देख पाते हैं, ठीक। ऐसी क्या कमियां आती हैं जिनकी वजह से बूढ़े वाले लोगों को चश्मे की जरूरत पड़ती है, ये आजकल नए युवाओं को चश्मे की जरूरत पड़ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से चश्मे की जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले नेत्र के एक हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करेंगे जिसका नाम है स्क्लेरा, ठीक, या इसको हम बोलते हैं दृढ़ पटल, स्क्लेरा या फिर दृढ़ पटल, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर की बात हम करेंगे स्क्लेरा या दृढ़ पटल की, तो इसमें हमको एक बात समझ में आती है कि जो नेत्र है हमारा, जो आंख है हमारी, ठीक है, इसका सबसे अगर पूछा जाए बाहरी भाग क्या है, बाहरी भाग बोले तो जो नेत्र के सबसे बाहर की ओर पाया जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारा स्क्लेरा या दृढ़ पटल कहलाता है। अच्छा, सभी को ये बात पता है कि दृढ़ पटल सुनकर के हमें कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है कि दृढ़ और पटल दो शब्द देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, दृढ़ और पटल। अच्छा, पटल मींस होता है परत, क्या होता है पटल, और दृढ़ मींस होता है कठोर। एक तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं पत्थर की बनी है, पत्थर की नहीं है, ठीक है। दृढ़ पटल बोले तो इतनी कमजोर नहीं है लेकिन मजबूत एक परत पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम श्वेत परत भी कहते हैं। श्वेत परत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह श्वेत ही सफेद होती है, इस वजह से इसको हम श्वेत परत कहते हैं। जो इस नेत्र हमारे सबसे बाहर की ओर ये परत दिखाई पड़ रही है, नेत्र में सबसे बाहर की ओर हमें एक परत दिखाई पड़ रही है, ये वाली हमारी, ठीक है, जो हमारी स्क्लेरा या फिर श्वेत परत कहला रही है, या दृढ़ पटल हमारी कहला रही है, ठीक है। ये हमारा हो गया पहले नंबर का टॉपिक, ठीक है। बात करते हैं हम दूसरे नंबर की। अच्छा, जायज सी बात है कि जो स्क्लेरा या दृढ़ पटल है उसके अंदर कुछ तो पाया जा रहा होगा। जो अंदर पाया जा रहा है सेकंड नंबर की जो परत होती है वो हमारी होती है कोरोइड। क्या होती है? कोरोइड। तो इसको हम क्या रखेंगे, दो नंबर पे आगे हमारा कोरोइड या फिर रक्त पटल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कोरोइड या रक्त पटल की, ठीक है, तो इसमें हमको एक बात समझ आती है कि जो रक्त पटल है, जाहिर सी बात है कि यह स्क्लेरा या श्वेत परत, इसको हम श्वेत परत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? श्वेत परत। अक्सर सुनने में मिलता है श्वेत परत। तो श्वेत परत के अंदर रक्त पटल पाई जाती है। रक्त पटल जो होती है यह काले रंग की होती है। कैसी होती है? काले रंग की होती है। तो जो रक्त पटल है काले रंग की होती है, और काले रंग के होने की वजह से जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि काला रंग जो होता है प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। क्या करता है? अवशोषित करने का। सभी को पता है ठंडी वगैरह में क्या करते हैं, काले कपड़े पहनते हैं ताकि जरा से धूप निकले और हम अवशोषित धूप हो जाए, जिसकी वजह से हमारे शरीर जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाए उस बेस पे। तो हमारे सेकंड नंबर की बात हो गई रक्त पटल, ठीक है, जो क्या करते हैं प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करती है। अब ये हमारा हो गया सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर के बाद में क्या देखते हैं कि हम आते हैं सबसे पहले थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर बोले तो अब हम फर्स्ट सेकंड पर जान चुके हैं, अब थर्ड नंबर का है। थर्ड नंबर में देखने को मिलेगा नेत्र के सबसे आगे का पार्ट। किसका? नेत्र का सबसे आगे का पार्ट। तो नेत्र का जो सबसे आगे का पार्ट है, सभी को इसमें एक चीज दिख रही है कि जो ये हमने नेत्र बनाया है प्रॉपर, ये तो हमारे हो गए श्वेत परत काली वाली, उसके अंदर ये लाल वाली हमारी हो गई कोरोइड या रक्त पटल,
थर्ड नंबर पे जो ये हरे कलर का दिख रहा है, जो ग्रीन कलर, ठीक है, ये ग्रीन कलर जो है ये हमारा रेटिना कहला रहा है। क्या कहला रहा है? रेटिना, ठीक है। अच्छा, अब रेटिना को हम बोलते हैं दृष्टि पटल। अच्छा, दृष्टि क्या होता है? दृष्टि में होता है देखना, पटल में परत, मतलब ऐसे परत जहां पे कुछ देखा जाता है, ठीक है, या जहां पर इमेज बनती है या जहां से दिखाई पड़ती है वस्तु, जहां पर वस्तुओं के चित्र बनते हैं जाकर के, वो हमारी दृष्टि पटल या फिर हमारी रेटिना कहलाती है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि श्वेत परत के जस्ट सबसे आगे की परत, श्वेत परत जो पीछे श्वेत परत पाई जा रही है उसके जस्ट आगे की परत, ठीक है, तो वो हमारे कहलाती है कॉर्निया। क्या कहलाती है? हमारी कॉर्निया, ठीक है। तो ये हमको कॉर्निया दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जो कॉर्निया होती है, ठीक है, यह सबसे आगे का भाग है। अगर हमसे पूछा जाए कि नेत्र के सबसे आगे का भाग क्या है, तो हम क्या कह रहे हैं? कॉर्निया। अच्छा, जो कॉर्निया होती है वो पूरे में तो कॉर्निया है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो कॉर्निया होती है कुछ डॉट डॉट लगा रखा है। यहाँ कॉर्निया जो होती है नॉर्मली काले रंग की झिल्ली होती है या काले रंग की परत होती है। कैसी होती है कॉर्निया? काले रंग की। अब पूरी तो कॉर्निया काले रंग की परत पाई जा रही है, अच्छी बात है, ठीक है। इसी कारण क्या हो जाकर के यह अपारदर्शी भी होगी। अच्छा, काला रंग क्या करता है? काले रंग से आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, ठीक है, क्योंकि अपारदर्शी है। अगर सफेद होगा तो जाहिर सी बात है पारदर्शी होगा, ठीक। तो काला रंग क्या होता है? अपारदर्शी। तो जबकि यहाँ पर जो सबसे आगे का भाग है, यहाँ पर क्या होता है? कॉर्निया की परत नहीं पाई जाती है, और इसके इसी वजह से यहाँ से क्या होता है? प्रकाश जो इंटर अंदर कर सकता है। यहाँ से क्या करेगा? प्रकाश अंदर इंटर करेगा, ठीक है, ये करेगा अंदर। अब कॉर्निया के जस्ट अंदर अभी हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए? 1 2, ठीक है, और 3 नंबर में क्या पढ़ा? कॉर्निया। हिंदी में कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कॉर्निया पढ़े। अब ये हमारा हो गया 3 नंबर का टॉपिक, ठीक। अब कॉर्निया जो होती है काले रंग की परत, इसके जस्ट पीछे, कॉर्निया के जस्ट पीछे एक परत पाई जाती है जो हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है? आइरिस। क्या कहलाती है? आइरिस। आइरिस कहलाती है। जो आइरिस है यह जो होती है यह पारदर्शी होती है। कैसी होती है आइरिस? पारदर्शी, ठीक, जो भी, ठीक, ये हमारी पारदर्शी होती है, पारदर्शी। अब पारदर्शी इसलिए होती है क्योंकि जो यहां से प्रकाश आया है, अब इसके माध्यम से क्या होगा? यहां पर कॉर्निया के माध्यम से क्या होगा? आइरिस पर जाएगा। और आइरिस जो होती है यह पारदर्शी होती है। आइरिस के जस्ट मध्य में, आइरिस के जस्ट मध्य में, ठीक है, बीचों बीच में एक छिद्र पाया जाता है। ये दिख रहा है सभी को, ठीक, ये हमने माना था, ठीक है। आइरिस के ये थोड़ा सा जस्ट मध्य में एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम प्यूपिल अथवा पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे प्यूपिल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पुतली कहते हैं, उसको नेत्र तारा भी कहते हैं, ठीक। तो अब यहां पे क्या समझना है कि प्यूपिल हो गई, पुतली हो गई, नेत्र तारा। अब नेत्र तारा जो है, ठीक, ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया? ये 4 नंबर हो गया आइरिस, और ये हमारा 5 नंबर का हो गया, ठीक। तो 4 नंबर हमारा क्या हो गया? आइरिस। 5 नंबर हमारा क्या हो गया? प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल हो गया। अब 5 नंबर जो पुतली अथवा नेत्र तारा है, तो नेत्र तारा ये एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? यह क्या कर रहा है कि जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? उसको मेंटेन, कि कितना आपके अंदर प्रकाश जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक और चीज कार्य करती है जिसे हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिमाभी मांसपेशियां। क्या बोलते हैं? पश्चिमाभी मांसपेशियां, ठीक है। तो जो सिलियरी मसल्स होती हैं, जिन्हें पश्चिमाभी मांसपेशियां भी कहते हैं, ये क्या करती हैं कि 2 प्रकार से कार्य करती हैं। एक तो इस प्रकार से कार्य करती हैं कि जिस टाइम मानव नेत्र के सामने बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, ठीक है, आंख के सामने बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, उस टाइम क्या करती हैं कि ये सिकुड़ करके इन मसल्स, जैसे मसल्स का क्या कार्य होता है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ठीक है, मींस शिथिलन और इस टाइप से संकुचन, शिथिलन और संकुचन। तो जाहिर सी बात है कि रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा बोले तो सिकुड़ेगी, ठीक है,
छोटा हो जाएगा। किसका आकार छोटा हो जाएगा? इसका आकार छोटा हो जाएगा। ये हमारा क्या है? प्यूपिल अथवा नहीं होता, ठीक। तो इसका आकार छोटा है। अब जाहिर सी बात है जब इसका आकार छोटा हो जाएगा तो इसके माध्यम से होकर जो प्रकाश अंदर एंटर कर रहा है, इसके अंदर से जो प्रकाश अंदर एंटर कर रहा है वो प्रकाश बहुत कम जा पाएगा। जब प्रकाश कम जा पाएगा तो क्या होगा? हमारे आंख के अंदर जो रेटिना है वो डैमेज नहीं होगी या उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने सभी देखा होगा अक्सर धूप वगैरह में खड़े होते हैं तो नहीं बहुत तेज, ठीक है, या अक्सर सामने से लाइट वगैरह लग जाती है तो थोड़ा स्लो, ठीक है, नहीं बोलते थोड़ा चेहरे में। तो इससे क्या है कि डायरेक्ट अगर रेटिना चला गया तो यहाँ की जो न्यूरॉन्स है डैमेज हो जाएंगी ना। अगर भाई डायरेक्ट यहाँ से लाइट अंदर चली गई तो ये जो तंत्रिकाएं हैं डैमेज हो जाएंगी, और डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा? दिखना ही बंद हो जाएगा। बात समझ में? ये चीज आ जाती है। तो ये क्या होता है? अब जैसे क्या हुआ, जैसे कि रात हुई, ठीक है, तो रात हुई जा करके, तो रात में क्या हो जा करके कि जैसे रात हुई तो तुरंत इसको आंखों को पता चला पीपल को कि अच्छा भाई अंधेरा हो गया, प्रकाश बहुत कम अंदर जा पा रहा है, ठीक, नेत्र के अंदर प्रकाश बहुत कम जा पा रहा है, ठीक है। तो ये तुरंत क्या करेगा? इसको मसल्स जो है सिलियरी बॉडी क्या करेंगे? इसको तुरंत बढ़ा देंगे आकार इसका, ठीक है, इसका आकार क्या करेंगे? तुरंत बढ़ा देंगे। और जैसे इसका आकार बढ़ाएंगे, ठीक, तुरंत ये छिद्र क्या होगा? प्यूपिल का छिद्र ये बड़ा हो जाएगा। और जैसे बड़ा होगा तुरंत क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर प्रकाश किरणें प्रवेश या लाइट रेज एंटर कर सकेंगी, ठीक है। जब इसके अंदर एंटर कर सकेंगे तुरंत क्या होगा? जाकर के लेंस पर जाएंगे और लेंस पर पड़ने के बाद तुरंत यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन बोले तो परावर्तन होगा, ठीक है, ये अपवर्तन होगा, ठीक है। तो जैसे अपवर्तन होगा यहाँ पर, ठीक है, या रिफ्लेक्शन होगा तुरंत क्या होगा? जाकर के यहाँ पर रेस आएंगी और यहाँ पर जाने के बाद तुरंत क्या होगा? इमेज बनेगी रेटिना पर और रेटिना से स्ट्रेच आगे हो जाएगा। हाँ समझे? तो हमने क्या किया? अब इसके विषय हमने जानकारी कर ली। अब इसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे 6 नंबर की, जिसको हम बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं? लेंस, ठीक। तो जो लेंस होता है सभी को बात पता होनी चाहिए कि लेंस जो होता है यह एक द्वि उत्तल लेंस होता है, ठीक है।